स्वागत है क्लास आप सभी लोग का फिर से हमारे चैनल पे अभिजीत अकाउंट्स। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 डीके गोयल चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं क्लास। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को रीड करके, फिर हम लोग इसका आंसर की ओर मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एक्स और वाई पार्टनर्स एक फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है 2:1 में। The under mentioned trial balance were extracted from their book as at 31st March 2024। और नीचे एक ट्रायल बैलेंस मेंशन है इन लोग का 31st मार्च 2024 को। अब क्लास ये नीचे ट्रायल बैलेंस हमारा दिया हुआ है जिसमें फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस को मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या कहता है। सो क्लास अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024 and a balance sheet as on that date। यानी क्लास हम लोगों को क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। और एट लास्ट हम लोग बैलेंस शीट की ओर मूव करेंगे। नीचे कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च 2024 वाज 64,000। यानी क्लोजिंग डेट का हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 64,000। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर मेंशन किया हुआ है क्लास, तो इसका ट्रीटमेंट हमारा दो जगह जाने वाला है जो हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहां देखेंगे। इसके बाद बिट नंबर 2 देता है चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि डिप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग पे चार्ज होगा किस रेट से, 10% पर एनम पे। बिट नंबर 3 है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। यानी कुछ रेंट भी ये क्लास जो बकाया है वो कितना है 2400 है जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। बिट नंबर 4 partners are entitled to interest on capital at the rate of 5% and X is entitled to a salary of rupees 48,000 per annum। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 5% के रेट से चार्ज करना है, यानी पार्टनर्स को मिलेगा। और इसके साथ साथ एक्स को एक एनुअल सैलरी भी मेंशन किया हुआ है 48,000 पर एनम का जो उसको दिया जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्लास। हमारे जो है वो ट्रायल बैलेंस पहले से मेंशन किया हुआ है। इस ट्रायल बैलेंस में अलग अलग ट्रांजेक्शंस है। इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शंस कहाँ कहाँ इंटर होने वाला है। जैसे एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल मेंशन किया हुआ है। एक्स और वाई का इंडिविजुअल ड्रॉइंग भी मेंशन है। अब यहाँ देखना है कि स्टॉक ऑन स्टॉक 1 अप्रैल 2023 यानी कि ओपनिंग डेट का स्टॉक हमारा दिया हुआ है 45,200 जो कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेस एंड सेल्स दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 8,68,000 एंड 12,45,000 यानी कि ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा जाने वाला है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस मेरा इंडिविजुअल दिया हुआ है जो हम लोग बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 6 लाख है जो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इंडिविजुअल 5,900 और 27,500 दिया है। सैलरीज टू स्टाफ 74,700। ये जो है क्लास ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। रेंट भी हमारा मेंशन है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 26,400। रेंट के बारे में हम लोगों ने नीचे बात किया हुआ था कि रेंट हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, कितना 2400 आउटस्टैंडिंग था, इसका एंट्री हम लोगों को करना है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंसेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000 31,300। ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हमारा जाने वाला है। तो आइए देखते हैं क्लास इसका सॉल्यूशन अब हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो आइए क्लास हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट को क्लास डिजाइन कर लेते हैं जिसपे फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग एक ही साथ बनाएंगे, ठीक। राइट हैंड साइड ऊपर हम लोगों को क्रेडिट लिखना है, इधर हम लोग डेबिट मेंशन कर पर्टिकुलर्स, और ये रहेगा अमाउंट का कॉलम जिसमें हम लोग इंडियन करेंसी का साइन देंगे। फिर से कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का जिसमें हम लोग नेक्स्ट अमाउंट का कॉलम देंगे इंडियन करेंसी साइन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग मेंशन कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना था 45,200। उसके बाद हमारा परचेस भी दिया हुआ है तो फिर जस्ट उसके नीचे हम लोग परचेस का भी एंट्री कर लेंगे। और चूंकि क्वेश्चन में कोई भी परचेस रिटर्न यानी कि रिटर्न का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि जो भी परचेस का अमाउंट आएगा वो हम लोग डायरेक्ट बाहर कॉलम में मेंशन करने वाले हैं। अब वो दिया हुआ था 8,68,000, ठीक है क्लास। इसके बाद
क्वेश्चन में हमारा सेल्स भी मेंशन है, तो हम लोग यहाँ सेल्स भी लिख लेंगे। और सेल्स हमारा दिया हुआ था 12,45,000, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर में हमारा क्लोजिंग स्टॉक मेंशन था 64,000, तो हम लोग 64,000 यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस का जिक्र नहीं किया हुआ है, यानी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहीं पे क्लोज होता है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है। तो यहाँ डबल लाइन से क्लोज करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल जो भी अमाउंट आया है उसको सभी को ऐड करते हैं। तो 12,45,000 प्लस 64,000 यानी 13 लाख और इधर 9, यानी टोटल अमाउंट हमारा आएगा 13,09,000। सेम अमाउंट हम यहाँ भी लिख लेंगे 13,09,000। अब इसी के साथ हम डेबिट साइड जो अपना बैलेंस दिया हुआ है, दोनों बैलेंस को हम लोग जोड़ते हैं और उसके बाद इसको 13,09,000 से लेस करते हैं, जो हमारा 45,200 है और 8,68,000 दिया, तो इसको लेस करेंगे क्लास, तो हमारा बैलेंस बचेगा 3,95,800 और ये हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम लोग कैरी डाउन करने वाले, क्योंकि हम लोग इसी क्वेश्चंस में अपना बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है क्लास। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, ठीक क्लास। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका था 3,95,800। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोगों को क्या लिखना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और कितना अमाउंट होगा 3,95,800 अमाउंट कैरी हो गया। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ एंट्री करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सैलरीज दिया हुआ था, हमारा सैलरीज मेंशन्ड है, जो कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इस पे कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 74,700 जो हमारा सैलरी मेंशन, ठीक है। इसके बाद रेंट हमारे मेंशन है, रेंट भी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और रेंट हमारा दिया हुआ है 26,400। और हम लोग एडजस्टमेंट में पढ़े थे क्लास के इसमें एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी दिया हुआ था, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 2400 का। इस 2400 अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 28,800, जो हम लोग बाहर कॉलम में मेंशन कर लेंगे। इसके बाद हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। आप लोग समझ चुके होंगे क्या लिख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे क्लास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को हल्का सा, और इसका अमाउंट दिया हुआ है 5। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो हम लोग अब लिखने वाले हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अमाउंट कितना था 31,300, ये मेंशन किया हुआ है। और एडजस्टमेंट में हम लोग एक ट्रांजेक्शन देखे थे कि हमारा फिक्स्ड एसेट यानी कि बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है 10% के रेट्स, यानी कि वो भी मेरा रेवेन्यू नेचर का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांजेक्शन, तो उसको भी हम लोग क्या करने वाले क्लास, वो भी मेरा पीएल के डेबिट साइड में आएगा। तो मेंशन करेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% ऑफ 6 लाख, यानी कितना हो जाएगा 6। और क्रेडिट साइड तो कोई ट्रांजेक्शन बचा नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके देख लेते हैं कितना बैलेंस। तो टोटल करके हम लोग देख लेते हैं क्लास हमारा बैलेंस कितना आने वाला है। क्रेडिट साइड में से ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया गया है, यानी कि नीचे जो हमारा अमाउंट होगा वो 3,95,800 होगा। इस साइड भी हम लोग सेम अमाउंट लिखने वाले हैं 3,95,800, ठीक है। अब डेबिट साइड जितने भी आइटम्स हमने मेंशन किए हुए हैं इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे और 3,95,800 से हम लोग लेस करेंगे, तो हमारा जो अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके वो कितना आएगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सभी को एक साथ, ठीक। तो जो अमाउंट बचता है क्लास वो है 1,96,000 और ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट जो फर्म का जनरेट हुआ है। क्लियर है। तो इसी के साथ क्लास हम लोगों ने अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक सम और समरी बना लिया है। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास, अपना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और लास्ट हम लोग बैलेंस शीट की ओर मूव करेंगे। तो आइए क्लास अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग अब बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया था, जिसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसका टोटल बैलेंस हमारा आया था 1,96,000। अब इसी बैलेंस को हम लोग फॉरवर्ड करने वाले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हमारा बैलेंस होगा नेट प्रॉफिट का। ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो हम लोगों ने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था 1,96,000, ठीक है क्लास। तो हमारे क्वेश्चंस में सबसे पहले दिया हुआ था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा उन्होंने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है फर्म में, ठीक है। तो एक्स और वाई फॉर्म में एंटर करते हैं जिन्होंने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया हुआ था 3,20,000
और 2,40,000 जिस पे उन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम के रेट से। तो हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड पीएल अप्रोप्रिएशन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मेंशन करते हैं और ये एक्स और वाई को इंडिविजुअल मिलने वाला है कितना, तो 3,20,000 इंटू 5/100 यानी कि 5% मिलेगा 3,20,000 का, और y को मिलेगा 2,40,000 इंटू 5/100 यानी कि x का हुआ 16,000 और y का हुआ 12,000। यानी दोनों का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दिया जाए तो 28,000 आएगा, जो हम लोग बाहर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में एक और दिया हुआ था कि x को एक एनुअल सैलरी भी मिलने वाला है 48,000 का, तो यहाँ पे x को सैलरी भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं क्लास, x सैलरी करके, और वो कितना होगा 48,000। इसके बाद और कोई भी ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है क्वेश्चंस पे, तो हम लोग अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। एट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे क्लास, अपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड यानी कि प्रॉफिट टोटल आ रहा था 1,96,000। इस साइड भी हम लोग सेम अमाउंट लिख देंगे 1,96,000। अब इस 1,96,000 से अगर हम लोग 48,000 और 28,000 दोनों पे ऐड करके अगर लेस करते हैं तो हमारा फिगर निकल के आता है 48, 58, 68, 78, 76,000 को यहाँ लेस करते हैं, यानी टोटल वैल्यू आएगा 1,20,000। तो 1,20,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ चुका है क्लास, जो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स वाई पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 2:1 में, यानी कि ये 1,20,000 दोनों पार्टनर को 2:1 के रेशियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई's कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना मिलने वाला है 1,20,000 इंटू 2/3 यानी कि 80,000, और वाई को मिलेगा 40,000 यानी कि टोटल हो गया 1,20,000। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया क्लास पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को लेंगे जो हमारा क्वेश्चंस में पहले से दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे पार्टनर के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। एक्स का बैलेंस हम लोगों ने देखा था, दिया हुआ था 3,20,000 और वाई का बैलेंस दिया हुआ था 2,40,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, दोनों पार्टनर को जो मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को 16,000 मिला था और वाई को 12,000। एक और था क्लास कि सैलरी भी प्रोवाइडेड था हमारे एक पार्टनर को, यानी एक्स को एक एनुअल सैलरी 48,000 का प्रोवाइडेड था। क्वेश्चन में मेंशन था कि 48,000 एनुअल सैलरी देना है किसको, एक्स को। अब दोनों पार्टनर अपना एक एनुअल ड्राइंग भी करते हैं जो हम लोग डेबिट साइड में मेंशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। कितना तो एक्स का 40,000 ड्राइंग मेंशन है और वाई का 32,000। इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का सारा अप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारा बचा था वो था 1,20,000 जो हम लोगों को यहाँ पे लाना है। तो अब हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्लास यहाँ पे P/L करके बता रहे हैं, इसका मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोग समझ गए होंगे। और कितना मिलेगा पार्टनर को 80,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा और कोई बैलेंस नहीं है, तो हम लोग अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, डबल लाइन नीचे दे देंगे और दोनों साइड एकदम सामने सामने क्लोज करेंगे। तो वाई का टोटल बैलेंस अगर हम लोग जोड़ते हैं 2,40,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 तो टोटल बैलेंस आता है 2,92,000। तो इधर भी हम लोगों को कितना लिखना है 2,92,000। अब इस 2,92,000 में से अगर हम लोग ड्राइंग का जो वैल्यू है 32,000 लेस कर दे तो हमारा वैल्यू आएगा 2,60,000। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू को देख लिया जाए तो एक्स का टोटल अमाउंट था 3,20,000 प्लस 16,000 प्लस 48,000 प्लस 80,000, यानी कि इन सभी को ऐड अगर करें 320 प्लस 80 4 लाख हो गया। 4,48,000 प्लस 16,000 यानी टोटल आता है 4,64,000 आ गया मेरा। तो इधर भी डेबिट साइड में हम लोग टोटल बैलेंस में कितना लिख लेंगे 4,64,000 और हमारा एक ड्राइंग मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 40,000 का। इसको 4,64,000 से अगर हम लेस कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 4,24,000। ये हमारा जाएगा
एडजस्टेड लास्ट में जो कैपिटल बैलेंस बचता है दोनों पार्टनर का, और इसी बैलेंस को क्लास हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। हम लोग जो बैलेंस शीट अभी बनाएंगे उसमें वो जो शुरू में कैपिटल दिया हुआ था वो हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, यानी 3,20,000 प्लस 2,40,000 जो वाई का दिया है। अब हम लोग एडजस्टेड कैपिटल को मेंशन करेंगे जो हमारा लास्ट में देखने को मिल रहा है 4,24,000 एक्स का और वाई का 2,60,000। तो अब इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं अपना बैलेंस शीट को। तो चलिए क्लास हम लोग बैलेंस शीट की ओर मूव करते हैं। अब भाई क्लास हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है अपना लास्ट। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। जस्ट अभी हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो कैपिटल का वैल्यू हम लोग यहाँ लेके आते हैं। कैपिटल्स दोनों का कौन कौन सा पार्टनर था, एक्स और वाई पार्टनर था, और कितना कैपिटल हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर निकाला था 4,24,000 एक्स का था और वाई का बैलेंस था 2,60,000। ये दो बैलेंस है क्लास। इस दोनों को टोटल करके हम बाहर कॉलम में अमाउंट मेंशन कर लेंगे 6,84,000। एडजस्टमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आउटस्टैंडिंग रेंट मेंशन किया हुआ है जो कि स्टिल अभी अनपेड है, यानी कि वो मेरा लायबिलिटी हो गया, और वो था 2,400 का। उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस के ट्रांजैक्शंस में हमारा क्रेडिटर्स का कुछ वैल्यू दिया हुआ था। कितना वैल्यू दिया हुआ था? तो आप लोग जो भी वीडियो अभी देख रहे होंगे वो वीडियो को थोड़ा पीछे करके हम लोग क्वेश्चंस को अगर देखें तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है क्रेडिटर का वो है 48,000, और एक बैंक ओडी दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना बैलेंस दिया हुआ है 27,500। ठीक है, अब हम लोग एसेट साइड की ओर मूव करते हैं क्लास। तो एसेट साइड हमारे डेटर का एक वैल्यू दिया हुआ है जो हम लोग देखते हैं। तो डेटर्स का वैल्यू कितना था 1,52,000। ठीक, इसके बाद मेरा बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है। बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ था 6 लाख। तो 6 लाख को क्लास हम लोग इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग याद करें तो हमारा एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि फिक्स्ड एसेट यानी कि बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है एट द रेट ऑफ 10%, यानी इसमें से हम लोग डिप्रिशिएशन लेस करेंगे। डिप्रिशिएशन लेस करेंगे बिल्डिंग पे, जो कि मेरा कितना आया था 60,000। अब 60,000 लेस अगर कर देते हैं तो मेरा वैल्यू कितना बचता है 5,40,000, जो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब इसके बाद मेरा एक कैश इन हैंड मेंशन किया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो कैश इन हैंड हमारा दिया हुआ था 5,900, और एट लास्ट एडजस्टमेंट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ था। तो याद रखना है क्लास कि अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर मेंशन किया हुआ है तो इसका एंट्री हम लोग दो साइड डालते हैं। कम से कम 2 बार इसका एंट्री जाएगा। एक सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा इसका एंट्री जाता है, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसका एंट्री जाता है। अब बैलेंस शीट में और कुछ बचा नहीं मेंशन करने को जहां तक मुझे लगता है, तब हम लोग इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस कितना आता है। तो सबसे पहले एसेट साइड का वैल्यू को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? डेटर्स है 1,52,000, बिल्डिंग का वैल्यू है 5,40,000, कैश इन हैंड 5,900 है, क्लोजिंग स्टॉक 64,000। तो सभी का वैल्यू का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 7,61,900। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना क्लास कि ये वैल्यू हमारा आ रहा है कि नहीं। 7,61,900 मेरे ख्याल से ही आना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारा एंट्री सही सही पोस्ट किए। और एक और चीज, अगर आप लोग को बेसिक पता है, सारा ट्रांजेक्शंस को सही एंट्री करते हो, पास करते हो, तो नो डाउट आपका आंसर आना ही है। ठीक है, तो आंसर पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लोग को सारा का सारा जो भी एक एक गो ट्रांजेक्शंस है उसका पोस्टिंग सही किया हो और हमारा बेसिक क्लियर हो। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लायबिलिटी साइड में सारे अमाउंट को ऐड करते हैं। तो 4,24,000 प्लस 2,60,000 दिया हुआ है अमाउंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 2,400 है, क्रेडिटर हमारा 48,000 है, और बैंक ओडी मेरा 27,500 है। यानी सभी अमाउंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है? तो एक बार मैं भी ऐड कर लेता हूँ क्लास देखने के लिए कि हमारा अमाउंट कितना आ रहा है। तो अगर इन सभी को ऐड किया जाए तो चलो लायबिलिटी साइड भी हमारा सेम अमाउंट आ रहा है 7,61,900। तो इसी के साथ हमारा क्लास ये क्वेश्चंस भी पूरा का पूरा एंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। क्लास 11 का थोड़ा सा हल्का शॉर्ट इसमें देखने को मिला, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाए। इसके बाद हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाए, जिसमें पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अप्रोप्रिएशंस को बांटने के बाद। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, जिसमें हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किए, और एट लास्ट हम लोग बैलेंस शीट को बना के टैली कर लिया। हमारा बैलेंस शीट का दोनों साइड फिगर जो है वो मैच कर गया।